विद्यार्थियों, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ आज 15 अगस्त भी है, हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी वर्ष अपने सपने को पूरा करें, इसी वर्ष आपका लक्ष्य पूरा हो, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में संदीप शर्मा सर भी हैं, जो हमारे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट भी हैं और वो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और उसके बाद इस फील्ड में आए। तो सर, आपका इस स्वतंत्रता दिवस पर विद्यार्थियों को क्या संदेश होगा सर? सबसे बड़ा संदेश है सर, सबसे पहले उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सर, आज हर विद्यार्थी सपना देख रहा है कि मैं भी प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं, क्योंकि आरपीएससी का प्रतिवर्ष ट्रेंड भी चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में ये आशंका रहती है कि इस वर्ष वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो ये तो तय है दोस्तों कि वैकेंसी आएगी और इस पर अभी सर चर्चा करने वाले भी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, जैसे एसआई की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की आ गई, तो पहली बात तो सर, वनडे एग्जाम में और सिविल एग्जाम में एक बेसिक डिफरेंस क्या है सर? सर, वनडे एग्जाम और सिविल के एग्जाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर जब सिविल में हम अध्ययन करते हैं तो एक थोरली या एक कॉन्सेप्चुअल अध्ययन करते हैं। वनडे में जब अध्ययन करते हैं तो एक हम फैक्ट बेस्ड हम स्टडी करते हैं। अब आज जो आरपीएससी ने कहीं ना कहीं जो ट्रेंड चेंज किया है, उसमें हर एग्जाम में एक समानता दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे यूपीएससी में ट्रेंड चलता आ रहा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, कथन कारण वाले क्वेश्चंस में, उस ट्रेंड को कहीं ना कहीं आरपीएससी ने फॉलो किया है। और ये ट्रेंड जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा बदलाव भी है। लोग इसको हालांकि डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन मैं चूंकि इस सिविल सर्विसेज का एक विद्यार्थी भी रह चुका हूं, तो मैं इसको बहुत आसान भी मानता हूं सर। सर, दूसरा आपने बिल्कुल अच्छी बात कही और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री एग्जाम तक तो वनडे और आरएस फिर भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन केवल प्री एग्जाम पास करने से वो तो केवल छंटनी परीक्षा है। आपका जो मेन सिलेक्शन का आधार होगा वो आपका मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू होगा, जहां से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसलिए सिविल सेवा एग्जाम के 3 चरण जो है, जिसमें आंसर राइटिंग की बड़ी भूमिका है, वो जो है उसे वनडे एग्जाम से अलग करते हैं। सर, इस क्रम में हर विद्यार्थी, इस समय चूंकि आज 15 अगस्त भी है, हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से आज़ादी भी चाहता है। तो वो ये सोचता है कि यार कब तक वैकेंसी आएगी, मैं फटाफट अपनी तैयारी करके और मैं निकल जाऊं। तो इस क्रम में सर, आज का हमने जो ये थंबनेल है कि आरएस की आगामी वैकेंसी कब तक आएगी, इस क्रम में सर आप चूंकि काफी लंबे समय से इस फील्ड में हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है पिछले कुछ वर्षों के आधार पर? सर, सबसे बड़ी बात, अगर हम पिछले वर्षों का कुछ ट्रेंड एनालिसिस करें तो पिछले वर्षों के ट्रेंड एनालिसिस में हमें एक वैकेंसी के पीरियड में यह दिखता है कि वैकेंसी 2013 में आती है, इसके बाद 2016 में आती है और इसके बाद 2018 में आती है। यहाँ पर वैकेंसी के मध्य में कहीं ना कहीं एक गैप दिखाई पड़ता है। लेकिन जब 2018 का कोरोना के बाद जब रिजल्ट आता है तो तुरंत कोरोना के बाद ही 2021 में आरएस की वैकेंसी आ जाती है। जब तक आरएस 2021 का चरण पूरा होता है तब तक 2023 में आरपीएससी वैकेंसी जारी कर देती है। और जहां 2023 का चरण पूरा होता है, वहीं पर जहां पर 2023 का चरण पूरा हो रहा है, वहीं पर वैकेंसी आरएस 2024 की भी आ गई और यहां पर 2024 में इन्होंने मेंस भी करा लिया। मतलब इस समय ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि एक तरफ आरएस 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं, दूसरी तरफ आरएस मेंस भी चल रहा है। तो इस पूरी संभावना है कि अगले महीने सर सितंबर तक आरएस 2023 का रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, 2023 तक रिजल्ट आ जाएगा आरएस 2023 का। 24 के मेंस की भी संभावना पूरी है। और आरपीएससी के कई मेंबर्स ने मीडिया के माध्यम से भी बातें कही है कि हम यूपीएससी पैटर्न पर जा रहे हैं। यूपीएससी पैटर्न का मतलब ये होगा कि हर साल सबसे पहले बच्चों को आप वैकेंसी दीजिए, ताकि बच्चा जो है उस अपने काम में जुट जाए और किसी प्रकार का गैप ना आए। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपनी लगन के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ में आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी आने वाली है। सर, अगर महीने की बात करें तो कब तक?
सर हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से पहले वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना बन रही है। क्यों सर? कारण है सर, अभी रिसेंटली अगर आरपीएससी का ट्रेंड देखें तो आरपीएससी ने कई सारी वैकेंसी जो आरपीएससी जारी करती है वो आरपीएससी वैकेंसी जारी कर चुकी है, चाहे उसमें फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे ग्रेड सेकंड की हो, चाहे पीएसआई की भी क्यों ना हो। तो इसलिए अब इस क्रम में संभावना बन रही है आरएएस की वैकेंसी की। और स्थानीय निकाय के चुनाव सर दिसंबर में होने और वाले हैं। सरकार चाहेगी कि हमारे विद्यार्थी जो है वो एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें, माहौल जो है सकारात्मक बना रहे, क्योंकि सर एक लेवल की बेरोजगारी भी है। और आरएएस का एग्जाम जो है प्रशासनिक सेवा एग्जाम राजस्थान का टॉप मोस्ट एग्जाम माना जाता है, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, जिसकी अपनी एक चाहत है। और चाहे कोई फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गया हो, सेकंड ग्रेड में हो गया हो, रीट में हो गया हो, एसआई में सिलेक्ट हो गया हो, फिर भी सर तैयारी किसकी करेगा वो? सर स्वाभाविक सी बात है, आरएएस की तैयारी करेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना कि दीपावली तक जो अभी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि दीपावली से पहले पहले जो है आपकी आरएएस की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। सर मान लीजिए एक विद्यार्थी पूरी तरह से समर्पित होकर आरएएस की तैयारी करता है तो उसको फायदा क्या होगा इस समय? सर सबसे बड़ी बात ये हमारे पास एक लॉन्ग टाइम है। अगर देखा जाए तो आरपीएससी ने जो अभी जो ग्रेड्स की वैकेंसी जारी की या पीएसआई की वैकेंसी जारी की उसमें पेपर की संभावना आज से बहुत कई सारे महीने का गैप लिया है। अगर हम आरएएस की बात करते हैं तो लगभग इतना ही गैप हमें आरएएस की तैयारी के लिए भी मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है रणनीति के लिए। तो रणनीति के लिए विद्यार्थी के लिए बहुत सटीक समय है कि जहां पर विद्यार्थी को केवल प्री तो पास करना ही नहीं है सर, सिलेक्शन तो पूरा 100% लेना है। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि मेंस भी पास करे और वो प्री भी पास करे। तो अब अगर मेंस के सिलेबस को आप लोग देखोगे तो लगभग अगर हर पेपर का, अगर पेपर 3 हम मानते हैं, पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश आती है, पेपर 3 देखते हैं तो 3 यूनिट में से 2 यूनिट हमारी आरएएस प्री और मेंस की कॉमन यूनिट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी जब इसको कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के तैयारी करता है तो डेफिनेटली उसके सफल होने के आसार बन जाते हैं। और साथ ही साथ सर आरएएस की तैयारी वो अभी जारी रखता है और बहुत अच्छे से करता है, तो अप्रैल के अंदर पीएसआई का एग्जाम भी है और आरएएस दोनों पास करेगा। दोनों पास करेगा और क्योंकि और वो कोई एक एग्जाम पास करता है, जैसे मान लीजिए आरएएस का एग्जाम और पीएसआई का जो एग्जाम है उसका प्री का पैटर्न लगभग सेम है, तो उसका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा। और यहां तक सर इस बार तो यहां तक चर्चा चल रही थी कि पीएसआई को भी आरएएस के साथ में जोड़ दिया जाए, मर्ज करने की ये बात चली थी। हालांकि उसकी कुछ अपनी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, उसके कुछ कमियां होगी, इसलिए दोनों को एग्जाम को अलग लिया है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी, मैं देखना आप सर, मेरे लगता है फॉर्म की संख्या जो होगी पीएसआई के लिए वो 7 से 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे और वही विद्यार्थी जो है फिर आरएएस की तैयारी भी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस समय आपके पास बेहतरीन मौका है। आरपीएससी हर साल वैकेंसी निकाल रही है, 2023 का रिजल्ट आने वाला है, 2024 का मेंस भी लगभग तैयार है और इस क्रम में वैकेंसी आने की संभावना तो इस समय थी, वो अब दीपावली के आसपास आने वाली है। इसलिए पूरी ताकत के साथ आप जुट जाइए। अगर आप अभी से जुटते हैं तो कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। इसलिए आप उस श्रेणी में मत जाइए आज ही। और आपका संघर्ष किसी और के साथ में नहीं है, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, आपकी जो चैलेंजेस है वो आपके अपने साथ में है। आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं वही आपकी पूरी दिशा और दशा को तय करेगा। सर इस क्रम में एक बिंदु और है सर कि आरएएस की वैकेंसी कब तक और क्यों, ये हमारी चर्चा हो गई सर, लेकिन एक विद्यार्थी कहता है कि आरएएस का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए? सर सबसे बड़ी बात है, चूंकि पीएसआई की वैकेंसी हमारे सामने है, आरएएस की वैकेंसी दिवाली तक आने की पूरी उम्मीद है। अब चूंकि आरपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत शानदार ट्रेंड है, यूपीएससी को फॉलो करते हुए चल रहा है। पिछले पीएसआई की भर्ती की गड़बड़ियों को भी अगर हम देखते हुए चलते हैं सर, आपको रोकना चाहूंगा मैं सर ये आपसे साझा करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आरपीएससी पर जो क्वेश्चन मार्क पिछले 1-1.5 साल में लगा है, यस सर, आरपीएससी चाहेगी कि हम एकदम फेयर
और बेहतरीन योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के सामने इस पूरी प्रक्रिया को पेश करें, ताकि बच्चों में हमारा विश्वास कायम हो सके, और उसका प्रयास आरपीएससी कर भी रही है। तो सर हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 1-2 साल में जो कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आरपीएससी योजनाबद्ध तरीके से न केवल एग्जाम को निकालेगी बल्कि उसको फेयर तरीके से करवाएगी भी। सर इसका सबूत आरपीएससी ने अभी दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले जो वैकेंसीज की डेट बढ़ाने की, एग्जाम्स की डेट बढ़ाने की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं आरपीएससी ने फिक्स डेट पर, फिक्स समय पर एग्जाम कंडक्ट कराया है। और यही सबूत है कि आरपीएससी जो है अब एक सही मार्ग पर बिल्कुल वैकेंसीज को देते हुए चल रही है। मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पर जीरो थी सर। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे और चूंकि आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, और उसको इसी प्रकार से काम करना चाहिए, और विद्यार्थियों का विश्वास उसमें कायम हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि वैकेंसी का समय पर आना, उस तय समय पर उस एग्जाम का होना, और तय समय के अंदर उसका रिजल्ट का आना। अगर ऐसा करती है तो निश्चित रूप से आरएस के सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए ये निश्चित रूप से बड़ा कदम होगा। सर अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विद्यार्थी ने धार लिया कि ठीक है सर आरएस की वैकेंसी आ रही है, और सर मैं पूरी तैयारी के साथ जुट जाऊंगा, उसको करना क्या है? सर अगर मैं सफलता के लिए 5 नियम मैं बताऊं विद्यार्थी के लिए, सबसे पहला होता है बेस्ट रिसोर्सेज। बेस्ट रिसोर्सेज के बाद दूसरा स्थान आता है बेस्ट स्ट्रेटजी, कि वैकेंसी आ गई तो आग लगेगी तभी कुआं खोदना जरूरी है, या पहले से ही उसकी तैयारी करके रखना जरूरी है। तीसरा होता है बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। सर आरपीएससी ने हमें अगर एक निश्चित समय दिया है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम डेट आरपीएससी आज हाथ के हाथ दे रही है, तो अगर डेट दे रही है तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत सटीक होना चाहिए। तीसरा डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। और पांचवा जो अंत आता है वो आता है सेल्फ कंट्रोल। अगर विद्यार्थी इन 5 सूत्रों के साथ कार्य करता है और साथ में स्ट्रेटजी में मेंस को बेस्ट बनाता है, प्री अपने आप क्लियर होगा, पीएसआई अपने आप क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि आरपीएससी के जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है सर, वो इसी आधार पर चल रहा है। तो बहुत शानदार 5 बिंदु सर ने बताए आपको, और यही 5 बिंदु जो है, यदि कोई विद्यार्थी इन 5 पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से फॉलो कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत जो है उसे सफलता से रोक नहीं सकती। विद्यार्थी के जीवन के अंदर भी बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक, कई प्रकार के चैलेंजेस उसके जीवन में आते हैं, समस्याएं आती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। आपको अपनी जिद पर अड़ना होगा। सर ने जो 5 बिंदु आपको बताए हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। और आरएस की तैयारी करने वाला एक सामान्य से सामान्य विद्यार्थी को आप पूछोगे तो उसको जो है पता है कि सर एक साल तो कम से कम जो है तैयारी के लिए चाहिए। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर वैकेंसी आज आ भी जाए तो आज का इंतजार मत कीजिए, इस पल का इंतजार कीजिए और आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। जो इंतजार करते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। तो आज के इस सेशन में संदीप सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच में आए, है ना सर, और आगे भी आपके इस सहयोग को हम लेते रहेंगे। साथ ही साथ में कुछ बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा कि इस समय कौन कौन से बैच जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो उत्कर्ष ऐप में आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको साल की सबसे कम फीस में आपको बैच मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय आरएस के लिए और स्पेशली उत्कर्ष में चल रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव, जो 13 से 25 अगस्त तक है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, आपके दिमाग में होगा कि सर क्या 90% तक का डिस्काउंट है? 95 नहीं, मतलब पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक हमने जितने भी बैच अनाउंस किए हैं उसमें इस समय की जो फीस अनाउंस की गई है वो इस साल की सबसे कम फीस होगी। और सबसे कम फीस होगी इसके लिए सब लिखा हमने, लोवेस्ट प्राइस गारंटेड, बिगेस्ट ऑफर, उसमें साल की सबसे कम फीस। साथ ही साथ यदि हमारा आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेते हैं तो उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास आपकी फ्री होगी, प्लस अप टू 500 कैशबैक होगा। वो 5 रुपए भी हो सकते हैं और 500 रुपीज भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ यदि मौजूदा कोर्स की वैधता बढ़ाते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका उत्कर्ष आजादी महोत्सव में ये ऑफर आपको मिल रहा है। अब किन किन बैचेस पर ये सब लागू होगा, ये प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना। ये स्पेशली जो है आपको यहां पर दिखाई देगा, ये बैच जो आपको लागू हो रहा है, ये सबसे पहले
ऑफिसर्स पास, ये एक स्पेसिफिक बैच है प्यारे विद्यार्थियों। ऑफिसर्स पास का मतलब क्या है कि हम एक शानदार आरएस फाउंडेशन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उस आरएस फाउंडेशन का नाम है निर्मल बैच 6.0 हिंदी मीडियम बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। इस बैच में हमने आपको एक बेहतरीन ऑफर दिया है कि आरएस फाउंडेशन तो आपका पूरा होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें आपको सब इंस्पेक्टर बैच फ्रॉम क्लासरूम जो है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। मतलब आपको ही पता है कि आरएस प्री और एसआई का जो जीके जीएस का पेपर है वो 90 to 90% एकदम सेम है। तो इस क्रम में यदि आप हमारा आरएस फाउंडेशन का बेस लेते हैं तो उसमें आपको सब इंस्पेक्टर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये ऑफर कितना है, ओरिजिनल प्राइस दोनों को मिलाकर 43,500 है, जो इस समय मात्र 10,500 में ये बेच आपके पास में आ रहा है। इसी प्रकार से पहले विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा आरएस प्रीलिम्स 2025। फिर विद्यार्थी जो प्री की तैयारी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए शानदार बैच है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त 2025 से। उस स्टैंडर्ड फीस है उसकी 4,500, जबकि प्राइम फीस जो है 6,000 रुपए है। ये 13 से 25 अगस्त तक का ऑफर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपका पास बैच होगा वो होगा आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर एंड जयपुर, जिसमें शामिल होंगे दोनों सेक्शंस। और उसमें आपको इस बैच के साथ यदि आप ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम आरएस फाउंडेशन लेते हो तो उसके लिए निर्मल बैच 1.0 जो बहुत ही शानदार बैच है वो आपको फ्री मिलेगा। ये बैच हमारा 10,000 का था जो इसमें फ्री आ रहा है। यदि आप इस बैच की फी पूछोगे प्यारे विद्यार्थियों फाउंडेशन की, तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम की फी है 20,000 रुपए और प्राइम की फी है 24,000 रुपए। उसमें आपको निर्मल बैच 1.0 जो है वो आपको फ्री में मिल रहा है। इसी प्रकार से आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच इंग्लिश मीडियम बैच, ध्यान रखना निर्मल बैच 6.0 जो बैच स्टार्ट हो चुका है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, वो इंग्लिश मीडियम का होगा। उसकी स्टैंडर्ड फीस 7,500 रुपए है, जबकि प्राइम फीचर वाला लेते हैं तो उसकी 11,500 है। और प्यारे विद्यार्थियों ओरिजिनल प्राइस इस समय वो मात्र जो है आपका 7,500 रुपए में आ रहा है। तो ये सब बैचेज का अनाउंसमेंट था। एक बार फिर आजादी के इस महोत्सव में 79 स्वतंत्रता दिवस जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद प्यारे विद्यार्थियों। घबराना नहीं है, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उसको बोलो।